स्वामी विवेकानंद की कहानी हमें कभी बताई ही नहीं गई। उनके 1893 के शिकागो की भाषण तो सभी करते हैं। वो हिंदू धर्म को विदेश लेकर गए, इसकी बात सब करते हैं, लेकिन कभी कोई पूछता ही नहीं कि फोटो में इतने हेल्दी दिखने वाले स्वामी विवेकानंद सिर्फ 39 साल की उम्र में ही हमें छोड़कर क्यों चले गए। बचपन से ये सवाल मुझे बहुत तंग करता था, इसीलिए मैंने स्वामी विवेकानंद की लिखी लेटर खुद छानबीन की। उनको पढ़कर सच में मेरा दिल टूट गया। आज जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ शायद ही आपने कभी सुना होगा। स्वामी विवेकानंद का जीवन कोई सन्यासी का जीवन नहीं था, वो लगातार एक संघर्ष था। 1893 की सफलता के बाद उन्हें लगा कि देश उनका साथ देगा, पर उन्हें मिली तो सिर्फ जेलसी। वो अपने शिष्यों को लिखते हैं कि किसी भी स्लेव माइंडसेट वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष है वो अपने भाई को आगे बढ़ता हुआ कभी देख ही नहीं सकता। जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उनके देशवासियों ने ही उन्हें ढोंगी और फ्रॉड साबित करने में लगे हुए थे। इसी लेटर में एक जगह वो लिखते हैं, शाबाश मेरे देशवासियों। सिर्फ एक इस लाइन में उनका पूरा दर्द छिपा था। बात है ये उन दिनों की जब भारत में 1897 में लौटे थे तो उनका भव्य स्वागत हुआ था और बड़े बड़े जुलूस निकले थे, लेकिन सच्चाई क्या थी। वो लिखते हैं कि इन जुलूसों के बीच भारत ने अपना काम आगे बढ़ाने के लिए उन्हें आर्थिक मदद से उनके दो विदेशी दोस्त मिस मुलर और मिस सोवियर थे, उन्हीं से मिले। भारत ने सिर्फ उन्हें फूलों की माला दी, लेकिन काम आगे बढ़ाने के लिए जरूरी संसाधन नहीं दिए। और सबसे गहरा जख्म उन्हें आगे चलकर मिला। 1899 में जब स्वामी जी ने अपनी बूढ़ी माँ के लिए एक घर खरीदना चाहा और यहाँ पर भी उनके अपने ही देशवासियों ने उन्हें धोखा दिया। पूरे पैसे लेने के बाद घर का पोजीशन ही नहीं दिया। उन्हें पता था कि एक सन्यासी है, कोर्ट कचहरी थोड़ी ही जाएगा। वो महापुरुष जो पूरी दुनिया को जगाने निकला था वो अपने ही माँ को एक छत नहीं दे पाया, क्योंकि अपने ही देशवासियों ने उसे धोखा दे दिया था। साल 1900 तक वो अंदर से टूट चुके थे, लेकिन वो इंसान कभी हारता नहीं है। एक बार फिर खड़े होते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर बाहर जाने के लिए विदेशी दौरे के लिए निकल जाते हैं। इस दौरान फिर एक बार वो लिखते हैं कि कैसे बीमार होने के बावजूद वो हर रात भाषण दे रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वो भारत लौटने का किराया जमा कर सके। और ये सब करते करते उनकी बॉडी ने उन्हें जवाब दे दिया था। 39 साल की उम्र में वो चले गए, पर क्या आपने उनकी बीमारियों की लिस्ट देखी है? एटलीस्ट 31 मेडिकल कंडीशन से वो जूझ रहे थे। इसमें माइग्रेन, अस्थमा, डायबिटीज, लीवर डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम से वो रोज लड़ रहे थे। वो अपनी हर साहस के साथ देश को उठाने की कोशिश कर रहे थे, और बदले में हमने उन्हें क्या दिया? हाँ, वो बात अलग है कि हमने उन्हें भगवान बना दिया और शायद हर एक घर या दफ्तर में उनकी फोटो मिलती है। और यहाँ पे ये कहावत सच हो गई कि जिंदा रहते इंसान को पानी तक नसीब नहीं होता और मरने के बाद पूरा समुद्र। और शायद यही वजह है कि उस समय हम लोग फेल हो गए थे। और अगर इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे और भी अच्छी वीडियो आने वाली है।